हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का मैथ्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है द फिश टेल। इसमें हम जो है ओवरऑल उसका एक रिवीजन करेंगे कि उसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या किस टाइप के जो है क्वेश्चन उसमें आपके बन सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फर्स्ट जो उन्होंने बोला था कि उनका वेट कितना होता है। वेट किस में होता है आपका? किलोग्राम में। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आता है फर्स्ट में ही कि आपका वेट कितना है, और जो सबसे बड़ी वेल होती है या फिर सबसे बड़ी जो फिश या शार्क है जो भी है उसका वेट कितना है, तो वो किस में आता है? आपका किलोग्राम में। यहाँ पर आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे कि यू हैव टू चेंज किलोग्राम इनटू ग्राम्स। किलोग्राम को आपको ग्राम्स में चेंज करना है, या फिर आपको दिया जाएगा कि आपको ग्राम्स को किस में चेंज करना है? किलोग्राम्स में। फर्स्ट आपके इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब ये कैसे चेंज करते हैं? किलोग्राम्स दिया हुआ है यानी कि 1 kg। ठीक है, किलोग्राम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? kg। 1 kg जो आपका होता है वो होता है 1000 ग्राम्स के इक्वल। 1 kg आपका रहेगा 1000 ग्राम्स के इक्वल। उसके बाद आपका आ सकता है कि 5 या फिर 50 kg को आपको ग्राम्स में चेंज करना है। तो आपको क्या करना है? 50 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इससे, 1000 से, क्योंकि 1 kg किसके इक्वल है? 1000 ग्राम के। जब भी आपको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो जितना किलोग्राम दिया गया है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जितना किलोग्राम दिया है वो लिखो और उसके पीछे 30 लगा दो। वो आपका क्या होगा? ग्राम में चेंज हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे दिया इतने ग्राम को आपको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। क्या करना है? सिर्फ ये नंबर एज इट इज़ और उसके पीछे आपको 30 जो है ऐड कर देनी है। वो आपका ग्राम में चेंज हो गया और यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 1000। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है? अब हमने किलोग्राम को तो ग्राम में चेंज कर दिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपको ग्राम में दे दे। ग्राम को जो है आपको किलोग्राम में चेंज करना है, यानी कि 1000 ग्राम आपका दिया है, आपको उसे जो है किलोग्राम में चेंज करना है। इसमें आपको क्या करना होता है? आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब देखो छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर को किससे? 1000 से। जब हम किलोग्राम बना रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे 1000 से। जब हम ग्राम में चेंज कर रहे थे, और जब हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे किससे? 1000 से। मतलब होगा सिर्फ 1000 का ही। जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं तो डिवाइड करना है, और जब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका एक कैसे हो सकता है? बिल्कुल एक सिंपल सा यूज़ बताते हैं। ये आपका ग्राम है, इसको आपको किलोग्राम में चेंज करना है। तो आपको क्या करना है? एक ट्रिक है छोटी सी, 3 4 5। आपको क्या करना है? आपकी डिजिट काउंट करनी है पीछे से। कितनी? 3, ओनली 3 डिजिट, 1 2 3, और उसके आगे पॉइंट लगा दो। बस ये हो गया आपका किलोग्राम। उसके आगे आप चाहो तो 0 लगा भी सकते हो, नहीं लगाना तो भी चलेगा। ये हो गया आपका किलोग्राम। ये आपका वंस, टेंस और 100। सिर्फ आपको क्या करना है? पीछे से 3 डिजिट को काउंट करना है और उसके आगे पॉइंट लगा देना। अब ये भी हो सकता है कि सिर्फ 34 आ जाए। इसको चेंज करें तो कैसे करेंगे? पहले तो एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही डिजिट है, हमें तो 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम इसके आगे एक 0 लगा देंगे और फिर पॉइंट हो जाएगा। ये 3 डिजिट हो गई आपकी। अब क्या पता कोई और बड़ा नंबर आ जाए, 6 9 2 7, जो भी आपको लगाना है वो। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये नंबर एज इट इज़ लिखना है, और उसके बाद पीछे से ओके आपको जो है राइट साइड से जो है काउंट करने हैं कितने? 3 डिजिट, 1 2 3, और वहाँ पर पॉइंट लगा देना। ये आपका चेंज हो गया किलोग्राम में। ये थे आपके क्वेश्चन, हाउ टू चेंज किलोग्राम इनटू ग्राम। उसके बाद में किसकी बात हो रही थी? वहाँ पे फिशरमैन की बात हो रही थी, जो है अपनी बोट को लेकर जो है जाते हैं सी के अंदर। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे उन्होंने बोला है कि 1 आवर में वो जो है कोई बोट 12 किलोमीटर जाती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। 1 आवर में अगर कोई बोट 12 किलोमीटर जाती है तो 4 आवर में वो कितनी जाएगी? ये आपको बताना है कितने किलोमीटर, मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी। 1 आवर में वो 12 गई, अगेन 1 आवर,
12 किलोमीटर, अगेन 1 आवर 12 किलोमीटर, अगेन 1 आवर 12 किलोमीटर। सो सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, कितनी बार? 4 टाइम्स। सो व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट मल्टीप्लाई 12 बाय 4। इससे जो है आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? रिपीटेड एडिशन। अगर आप सेम नंबर को बार बार ऐड कर रहे हो तो उसकी जगह आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1 आवर का इन्होंने ऑलरेडी दे दिया, हमें 4 आवर का जो है फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने किलोमीटर जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और हो सकता है। अब क्या हो सकता है कि वो 1 आवर में जो है 12 किलोमीटर जा रहा है, जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया। सो 36 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? अब यहाँ पर हमें टाइम बताना है। पहले हमें क्या बताना था कि 4 आवर में वो कितनी दूर जाएगी, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया आर को और इसको, 48 किलोमीटर आया। अब हमें ये तो दे दिया, लेकिन हमें आर नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा उसे, वो टाइम हमें बताना है। सो जब भी हमें टाइम बताना है, आपको डिस्टेंस दे दिया और टाइम बताना है, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस को डिवाइड कर दोगे 12 से। डिस्टेंस को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे? जो 1 आवर में जितना वो कंप्लीट करती है उससे। सो 1 आवर में 12 किलोमीटर जा रही थी, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 3 आवर्स। उसके बाद में आपके क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, यहाँ पर हमने फिशेस के लिए पढ़ लिया। अब इसमें भी देखो क्या होता है, हमने अभी किया था कि 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, सेम ऐसे ही आपका 1 किलोमीटर में होता है। 1 किलोमीटर किस में हो सकता है, 1000 मीटर। जैसे हमने ग्राम में किया था, किलोग्राम एंड ग्राम में चेंज कर रहे थे और ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर रहे थे, सेम वो ही अप्लाई होता है आपका किलोमीटर और मीटर में। सो जैसे अभी मैंने यहाँ पर दिया 2 किलोमीटर को आपको चेंज करना है मीटर्स में, तो या तो आप डायरेक्ट जो है ये लिखा और इसके पीछे 30। अब 30 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ही है इसीलिए, ठीक है। 3 zeros यहाँ पर पुट किए तो ये मीटर में चला गया। 52 किलोमीटर को आपको चेंज करना है, सो इसको जो है 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप एज इट इज़ लिख के उसके पीछे 30 पुट कर सकते हैं। जैसे हमने किलोग्राम में किया था सेम इसमें है, कोई भी चेंज नहीं है। अब क्या हो सकता है, आपको जो है जैसे ये 52 आप लगाओगे मीटर है, इसको चेंज करना है किलोमीटर में। तो हमने ग्राम में क्या चेंज किया था, हम पीछे से 3 डिजिट काउंट कर रहे हैं। अगर 3 डिजिट नहीं है तो एक ज़ीरो अपनी तरफ से पुट कर रहे हैं और 3 डिजिट करके ऐसे कर रहे हैं। तो सेम इसमें करना है। अब ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि हम सिर्फ 3 के बाद ही पॉइंट क्यों लगा रहे हैं। अब देखो ज़ीरो कितने हैं, 3 ज़ीरो है, तो हमें 3 डिजिट काउंट करनी है पीछे से और उसके बाद हमें पॉइंट लगाना है, डेसिमल जिसे हम बोलते हैं वो लगाना है। तो एक ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका फिशरमैन का हो गया। अब एक उनमें जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि कोई बोट है, ठीक है, वो 1 आवर में 4 किलोमीटर जाती है, ठीक है, और जब भी जाती है सो वो जो है 20 kg फिशेस को पकड़ कर लेकर आती है, ठीक है। अब अगर वो 7 टाइम्स जा रही है, ठीक है, 7 बार वो गई है, अब एक बार में वो कितनी लेकर आई है, 20। सो 7 टाइम्स जाएगी तो कितनी लेकर आएगी। सो हमें क्या करना है, 7 टाइम्स का 20 20 20 20 ऐड करना है। और जैसे मैंने बताया था कि सेम नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, उसका रिपीटेड एडिशन हो गया। तो उसका मतलब है कि हम उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं उतने ही टाइम से। तो कितने टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7। एक बार में वो कितना लेकर आ रही है, 20, तो 7 टाइम में कितना लेके आएगी, मल्टीप्लाई करो 20 को 7 से, तो 140 kg जो है टोटल फिशेज वो लेकर आएंगे। ओके, उसके बाद में था, अब जो ये फिशर वुमेन होती हैं, ठीक है, ये मार्केट में जाती हैं, अपना जो है जो सब्जियां वगैरह, सॉरी फिशेस हैं, क्योंकि फ़िश मार्केट में वो जाती हैं, तो वो जो फ़िश मार्केट में जाती हैं तो अपने फिशेस बेचती हैं। अब 1 kg फ़िश का उन्होंने प्राइस बता दिया 30 रुपीज़, तो आपको लेनी है 2 kg, तो हम क्या करेंगे, मतलब 2 बार 1 kg, सो 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 30 + 30 कर लेंगे, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। या फिर वो क्या करते हैं कि आपको जो है ओनली ½ kg लेनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मेरे को तो सिर्फ हाफ लेनी है, 2 3 4 लेना ही नहीं, मेरे को हाफ लेनी है। तो जब भी आपको इस तरह से फाइंड आउट करना हो, जब आपको दिया हो, जैसे 1 kg का प्राइस आपका कितना है, 30 रुपीज़, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
आपको जो है ओनली हाफ़ के जी लेनी है, ठीक है, या फिर 1/3 kg लेनी है, 1/4 kg लेनी है, 1/6 kg लेनी है, कितनी भी हो सकती है। सो जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह से हो कि उसका 1/3, 1/4, 1/6 या इस तरह से फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, ये जो आपके रुपीज़ हैं, इस रुपीज़ को डिवाइड कर देना है जो नीचे वाला नंबर है उससे, ठीक है, नीचे वाला नंबर जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं उससे जो है आपको डिवाइड कर देना। सो 30 को डिवाइड करेंगे 2 से। अगर हाफ़ के जी लेना है तो 15 रुपीज़ का, अगर 1/3 लेना है सो 30 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, आंसर आ गया 10, ठीक है। जब भी हमें 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हमने पैसे दिए हैं, रुपए दिए हैं या पैसे दिए हैं, सो उसको जो है आप पैसे में कैसे चेंज कर सकते हो, रुपए को पैसे में और पैसे को रुपए में। अब 1 रुपये, 1 रुपया जो आपकी किसके इक्वल होता है, 100 पैसे के। 1 रुपया आपका इक्वल होगा 100 पैसे के। सो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि 5 रुपीज़ कितने पैसे के इक्वल होंगे, तो हमने जैसे किलोमीटर में किया था, हम 3 0 लगा रहे थे बिकॉज वो 1 किलोमीटर किसके इक्वल था, 1000 मीटर के। अब 1 रुपये किसके इक्वल है, 100 पैसे के, तो हमें कितने ज़ीरो लगानी पड़ेंगी, जितनी यहाँ पर हैं। तो 5 के बाद हम कितने ज़ीरो लगाएंगे, 2, और वो बन गए आपके पैसे। और आप इस नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 से। उसके बाद में अब हमने रुपए को पैसे में चेंज कर दिया, ठीक है, ये आपके रुपीज़ थे, इसको पैसे में हमने चेंज कर दिया। अगर पैसे को रुपए में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, अब जैसे मुझे ये दे दिया कि इतने पैसे हैं आपके पास, ठीक है, आपको इसको रुपए में चेंज करना है। तो जब हम मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे किससे, 1000 से। अब हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जो नंबर हमारे पास ऑलरेडी है 100। सो हमें जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। और हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम कितने पॉइंट्स काउंट कर रहे थे पीछे से, 3, क्योंकि उसमें जो है 1000 मीटर था। अब यहाँ पर क्या है, 100 पैसे हैं, तो ज़ीरो कितनी है, 2, तो हम कितने पॉइंट काउंट करेंगे पीछे से, 2.52। तो ये हो गए आपके रुपीज़। तो जब भी आपको रुपीज़ वाला जो है पैसे में काउंट करना है, जैसे अब ये दे दिया, अब मुझे इसके ये जो है पैसे इसके रुपीज़ बनाने, तो मैं क्या करूँगी, एज इट इज़ इसको लिखूँगी, और क्या करना है, पीछे से जो आपके 2 पॉइंट उनको काउंट करो और यहाँ पर लगा दो। सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000, 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसे, और वो मीटर है। जितनी ज़ीरो है उतने ही पॉइंट आपको पीछे से काउंट करने, और उतनी ही डिजिट आपको पीछे से काउंट करनी है और उनका पॉइंट लगा देना है। अब ये पूछ सकते हैं कि 1 लाख कितना होता है, या फिर 100,000 या करोड़ कितना होता है, वो सब चीज़ें। तो ये आपकी जो हिंदी की जो काउंटिंग है वो कैसे होती है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़, 10 करोड़, ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। सो आपको बोला गया 1 लाख, सो 1 लाख के नीचे 1, उसके बाद 0 0 0 0, ये हो गया आपका 1 लाख। उसके बाद इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, 5 डिजिट का आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, क्या होगा। सो जब भी आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए, बड़ा नंबर की सबसे बड़ा नंबर बताओ इस डिजिट का, सो आपको क्या लिखना है, 999 लिख देना है। जितने डिजिट पूछे उतने 9, 5 डिजिट हैं तो 5 9 लिख दिया, 6 डिजिट आ जाएगा तो 6 9 हो जाएंगे, 7 डिजिट हो जाएगा तो 7 9 हो जाएंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट के लिए आपको क्या करना है, 9999 लिखना है। अब इसी तरह से लोएस्ट डिजिट भी तो फाइंड आउट करवा सकते हैं ना, कि 5 डिजिट की जो है आपकी सबसे छोटी वाली या शॉर्टेस्ट डिजिट जो आप बोल सकते हैं, वो फाइंड आउट करके बताओ कि कितनी होती है। सो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 1 लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट 0 0 0 लिख दूँगी तो ये तो कोई नंबर ही नहीं बना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 लगाएंगे। उसके बाद कितने डिजिट थे, 5 डिजिट के लिए उन्होंने पूछा है, एक हमारा हो गया, तो कितने नंबर और बच गए, 4। सो उसके बाद हम लगा देंगे 0, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे 6 डिजिट का पूछा जाए तो पहले 1, देखो शॉर्टेस्ट डिजिट में क्या है, पहले आपको 1 लगाना है, और उसके बाद जितने डिजिट पूछे गए हैं उसमें से एक कम आपको 0 लगा देनी है, क्योंकि टोटल तो 6 हो गए ना, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक 1 लगाना और उसके बाद 0 0। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो हैं इस चैप्टर में बनेंगे।
उसके साथ ही आपका क्या हो सकता है, आपको कोई थोड़ी चीज़ दे दी, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया कि 1 kg फ़िश इतने की है तो ज़्यादा कितने की होगी, या फिर मैं जो है 1 आवर में जो है 12 किलोमीटर जा रहा हूँ, सो 12 आवर में कितने किलोमीटर जाऊँगा। तो जब आपको ये फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई होगा, और बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब किसी चीज़ को छोटा बनाना है तो डिवाइड, और जब उसको बड़ा बनाते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जब छोटी बड़ी चीज़ को ऑलरेडी आप छोटा बना रहे हो, ठीक है, जैसे अब ये था 5 kg, इसको हमें kg में ग्राम में चेंज करना है, यानी कि इसको छोटे में बना के लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम छोटी चीज़ को बड़ा बना रहे हैं, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, या फिर पीछे से 3 नंबर काउंट करेंगे और नंबर नहीं है तो 0 0 लगाकर वहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो वो जो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो ये आपका ओवरऑल जो है क्वेश्चन थे। जब भी आपको 1/2 फाइंड आउट करना है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 1/2 आपको फाइंड आउट करना है किसी चीज़ का, तो जिस चीज़ का फाइंड आउट करना है, जैसे 60 का 1/2 फाइंड आउट करना है, सो 2 से डिवाइड होगा। 1/3 फाइंड आउट करना है तो 3 से डिवाइड होगा। 1/4 फाइंड आउट करना है तो 4 से डिवाइड होगा। जो भी फाइंड आउट करना है आपको, जितना पार्ट किसी नंबर का, सो उस नंबर को उस पार्ट से डिवाइड कर दो। अब इनका मतलब क्या होता है, वैसे ही आपके पार्ट्स एंड होल्स में अलग से होगा। अब जैसे ये आपकी एक चीज़ थी, उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, टोटल कितने हैं, 4। इसमें से मैंने एक पीस ले लिया, टोटल कितने थे, 4, और एक पीस मैंने ले लिया है। सो ये होता है आपका 1/4। अब मुझे 60 का 1/4 फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, यानी कि 1/4 मुझे फाइंड आउट करना है, यानी कि उसमें से एक नंबर मुझे निकालना है। मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड किया, 4 में से एक नंबर जो है मुझे चाहिए या उसके अंदर से निकालना है, तो उसको हम इस तरह से डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। किसी भी चीज़ का आपको 1/2 फाइंड आउट करना है तो 2 से डिवाइड, 1/3 फाइंड आउट करना है तो 3 से, और 1/4 फाइंड आउट करना है तो 4 से डिवाइड करना है। बस यही आपका जो है इस चैप्टर का मेन पार्ट से। केजी को ग्राम में चेंज, किलोमीटर को मीटर में चेंज, पैसे को रुपए में चेंज, ग्रेटेस्ट डिजिट, लीस्ट डिजिट, शॉर्टेस्ट डिजिट आपकी कौन सी होगी, या फिर किसी नंबर का अगर हमें हाफ फाइंड आउट करना है, 1/3 फाइंड आउट करना है, 1/4 फाइंड आउट करना है, सो वो सब चीज़ें थी जो आपका कंप्लीट हो गया है।